चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर विचार चल रहा है। इसमें आत्मानात्म विवेचन प्रकरण ही चल रहा था। इसके अंदर कुछ शंका हुई शिष्य को। शंका का उत्तर दे रहे हैं आचार्य जी। तो यहाँ पे श्लोक नंबर चलेगा 2 से 24 पर हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष किसी भी निमित्त से भयभीत नहीं होता। विषयों का आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चित न विभेति कश्चित नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्ते बिना स्वतत्वावगमं मुमुक्षो हो। वह जो विद्वान है, विपश्चित विद्वान, ज्ञान स्वरूप आत्मरूप हो गया। विशोक यानी किसी भी प्रकार के दुख से युक्त नहीं है, सभी दुखों से रहित है, कोई भी दुख नहीं उसके अंदर। और आनंद घन है, आनंद की ही मूर्ति है, आनंद घन है वो। चलिए, विशोक यानी सभी प्रकार के दुखों से रहित, आनंद घन है। कोई भी इसके अंदर कोई भी दुख नहीं। इसलिए किसी भी उपाधि को लेकर के आनंद प्रतीत हो रहा था। अब सभी उपाधियों से में मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो आनंद रूपता, परमानंद रूपता प्रकट हो जाती है। इसलिए आनंद घन विपश्चित, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके घर में क्या है मैं बता दूं, तो ज्ञानी बता देगा, कोई भी बता देगा, ऐसा नहीं होता है। सर्वज्ञ का मतलब सामान्य रूप से। इसलिए यहाँ विग्रह करते सर्वश्चासौ ज्ञश्च, सर्वात्मक होते हुए जो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सर्वज्ञ कहते हैं। सामान्य रूप से वो सब कुछ जानता है। सामान्य रूप से क्या सब कुछ जानता है कि सब ब्रह्म रूप ही है। ये नहीं कि विशेष रूप से ऐसा कि घर में किसी के क्या है, किसके समस्या है, किसके अंदर क्या है, ये नहीं। हो तो तपस्या का फल होता है। इसलिए यहाँ सर्वज्ञ, विपश्चित का अर्थ करेंगे सर्वज्ञ। तो ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, स्वयं कुतश्चित न विभेति, स्वयं भी किसी निमित्त से भयभीत नहीं होता है। क्योंकि सभी जो भय के निमित्त से सबको ब्रह्मरूप ही देखता है और स्वयं भी ब्रह्मरूप हो गया। अपने आप से ही किसी को भय हो ऐसा तो नहीं देखा जाता। कोई आदमी अपने आप से ही डरे, भाई कोई शत्रु हो, कोई अपने से भिन्न हो, उसी से डर लगता है। कोई जो है शत्रु ही नहीं, कोई द्वैत ही नहीं, कोई भेद ही नहीं है, अपने से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, तो डरेगा कहाँ से। जैसे गहरी निद्रा में किसी से भय नहीं लगता, चाहे कहीं पे भी सोया हो, सुनसान जगह पे, एकांत जगह पे। इसलिए आप बताए कि किसी भी निमित्त से भय नहीं करता हो। कश्चित शब्द पे मैं बता रहा था कल कि ऐसा कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देवता हो, जो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि ज्ञान में सभी का अधिकार है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में इसका बहुत विचार आया है।
सभी जो है बड़े कई अधिकरण, अपशूद्राधिकरण, देवताधिकरण। देवताधिकरण में ये विचार किया गया ब्रह्म सूत्र में कि देवताओं का कर्म में अधिकार तो नहीं है, किंतु ज्ञान में अधिकार है, वहाँ ये बताया गया। तो बोले देवताओं का ज्ञान में कैसे अधिकार रहेगा? देवताओं लोगों को कोई समस्या ही नहीं है स्वर्ग में। तो वहाँ बताए नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अधिकारी मतलब जो अर्थी होना चाहिए, विवेक वैराग्य आदि से संपन्न हो, मुमुक्षा हो, जिसके अंदर विवेक हो, तो ये सब देवताओं में कैसे संभव होगा? तो हाँ, ये बताया गया कि यद्यपि उसके अंदर दौर्लभ्य तो है, दुर्लभता तो है देवताओं में, किंतु वो भी संभव है। कारण ये है कि देवताओं का भी जो सुख है तारतम्य से विशिष्ट है। वहाँ किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। महाराज जी कभी बताते हैं कि जैसे कोई मालिक गया और नौकर भी गया स्वर्ग में, नौकर ने ज़्यादा पुण्य किया है तो अधिक समय तक रहेगा, और जो मालिक है पाप कर्म में लगे रहा, कम पुण्य हुआ है, पुण्य कम है, तो थोड़े समय रहेगा। वो देख के वहाँ जो है बहुत जलन रखेगा, अरे ये तो मेरा नौकर था, वहाँ इतने के समय कैसे रह गया? तो मतलब ये है कि वहाँ भी तारतम्य है, वहाँ भी भय का, क्योंकि देवताओं के ऊपर दानव लोग आक्रमण करते हैं, वृत्रासुर का भय रहता है। और दूसरी बात, एक शंका और कई जगह आती है, कुछ लोग कहते हैं देवताओं का शरीर नहीं होता। तो आप ब्रह्म सूत्र में ऐसा बताए नहीं, देवताओं का भी शरीर है, क्योंकि अर्थवाद आदि में वज्र, हस्त्र, पुरंदर ये सब आता है। शिव जी का रूप, विष्णु का रूप, सब रूप जो है शास्त्रों में निरूपित किया गया। इसलिए देवताओं का शरीर है, शरीर होने की वजह से उनके अंदर सामर्थ्य है, विचार कर सकते हैं, वैराग्य आदि प्राप्त कर सकते हैं, विचार करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए देवताओं का भी अधिकार है। इसलिए यहाँ दिए कश्चित पद, तो कश्चित यानी जो कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, देवता, मनुष्य, कोई भी हो, जिसने भी आत्मस्वरूप को जान लिया वह शोक से रहित हो गया, आनंद घन रूप हो गया। और आगे बता रहे उत्तरार्ध में दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए स्वयं मुमुक्षु को जो है आत्मविचार में ही लगना चाहिए। नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्ते है, संसार बंधन से मुक्ति का दूसरा कोई पंथा मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। कोई 50 रास्ते नहीं कि चाहे इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ। कर्म और उपासना, तो कर्म तो सांसारिक फल देते हैं, निष्काम भाव से किए तो भले चित्त की शुद्धि करेंगे। उपासना से भी देवलोक आदि मिल जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्ते है, संसार रूपी बंधन से मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बिना स्वतत्वावगमम, अपने स्वतत्व, तत्व दो तत्व, अपने स्वरूप के ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई मुमुक्षु के लिए पंथा मार्ग नहीं है संसार रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए। इसलिए विचार पर होना चाहिए, विचार तत्पर होना चाहिए। अगर योग्यता है, विचार कर सकता है, तो विचार में ही तत्पर होकर लगना चाहिए। टीका में देखिए, विशोक निर्दुख, दुख से जो रहित है, अतएव आनंद घन, जो आनंद घन है, आनंद एवं घन मूर्ति यस्य, घन यानी मूर्ति, आनंद का घन है, ठोस, जैसे घन कोई जो है पत्थर हो, ठोस ही ठोस पूरा, ऐसे ही आनंद रूप है, उसमें कोई दूसरा व्यवधान नहीं है, ये आनंद घन है। निरामयानंद स्वरूप, आमय यानी रोग को कहते हैं, यानी किसी भी उपद्रव से रहित आनंद स्वरूप है, उसमें कोई उपद्रव नहीं, कोई दुख नहीं, दुख के मिश्रण से युक्त आनंद नहीं है, दुख के संस्पर्श से बिल्कुल रहित आनंद स्वरूप है। ऐसा जो विपश्चित है, सर्वज्ञ है, पुरुष ज्ञानी आत्मरूप हो गया। सर्वात्मक ब्रह्म विद्वात, क्योंकि वो उसने सर्वात्मक ब्रह्म को जान लिया,
इसलिए स्वयं कुतश्चित न बिभयति, स्वयं भी किसी भी सांसारिक निमित्त से भयभीत नहीं होता। द्वितीया भावात, ये महापुरुषों के जीवन में है ना, बहुत महापुरुषों का जीवन सुना भी हो, स्वयं बहुत से लोगों की जीवनी सुना हो, और शेर बाघ आदि भी उनके सामने जो है आते जाते थे, कोई उन्हें भयभीत नहीं लगता। साधारण व्यक्ति तो डर जाता है, लेकिन उनके अंदर कोई भय नहीं, क्योंकि वो आत्मरूप ही जान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बता दिए कि सर्वात्मक ब्रह्मवित्वात्, सर्वात्मक ब्रह्म को जान लेने की वजह से स्वयं कुतश्चित न बिभेति, स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होते, क्योंकि द्वितीया भावात्, दूसरा कोई उनसे अतिरिक्त है ही नहीं, तो किससे डरेंगे। अतः मुमुक्षो नित्य निरतिशय निरामय स्वयं प्रकाश सुख रूप मोक्ष इच्छावतः, इसलिए जो मुमुक्षु पुरुष है, मुमुक्षु का क्या मतलब है थोड़ा विस्तार से बताओ। देखिए बता रहे हैं, पहले मोक्ष, मोक्ष की इच्छा वाले को कहते मुमुक्षु। मोक्ष कैसा है, नित्य निरतिशय निरामय स्वयं प्रकाश सुख रूप मोक्ष, जो नित्य है, निरतिशय यानी जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसको छोटा कम सुख मिलेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं है। निरामय, निरामय उपद्रव से रहित, दुख के संस्पर्श से रहित, स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है, आत्मा ही स्वयं प्रकाश ही, आत्मा ही सुख रूप है, वही मुक्ति मुक्त स्वरूप है। ऐसे सुख रूपी जो मोक्ष इच्छावतः, मोक्ष की इच्छा वाला जो मुमुक्षु है, उसको स्वतत्वावगमम बिना, यानी स्व याथात्म्यावबोधम बिना, अपने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के बिना, भवबंध मुक्तेः पंथा अन्यः कश्चित नास्ति, संसार बंधन से मुक्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है जिससे मुक्त हो सकते हैं। कर्मों से आप ऊपर के लोगों की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आत्यंतिक मुक्ति नहीं मिलेगी, इस बात को यहाँ बता दिए। एवं तत्पदार्थम त्वं पदार्थम अवस्थात्रय साक्षित्वेन पंचकोश विलक्षणत्वेन असंगत्वेन विशोध्य। त्वं पदार्थ, त्वं पदार्थ क्या है, त्वं यानी जीव के लिए त्वं पद का प्रयोग किया। तत्त्वमसि महावाक्य में 3 पद आया है ना, ये सब जो है सब आपको शुरू से ही बता देता हूँ, है ना, नहीं तो कहीं आता है त्वं पद तत्पद। तो तत्त्वमसि इस महावाक्य में 3 पद आया, तत्त्वम असि, और वहाँ भी अन्वय करना त्वं तत् असि, ऐसा तुम ब्रह्म हो। तो त्वं पद का अर्थ हो गया जीव, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट है, 5 कोशों से अपने आप को विशिष्ट मानता है, सुख दुख से अपने आप को विशिष्ट मानता है, अपने आप को अभावग्रस्त मानता है। ये जो उपाधि से विशिष्ट रूप है, यह त्वं पद का हो गया वाच्यार्थ, वाच्य। त्वं पद का अर्थ हो गया वाच्य अर्थ। और इसी प्रकार तत्पद, तत्पद का अर्थ है ईश्वर, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अब दोनों की एकता करनी है, तो इसलिए पहले जो 2 अलग अलग विशिष्ट है, दोनों में एकता हो नहीं सकती, इसलिए विरुद्ध अंशों का शोधन करना पड़ता है, विरुद्ध अंशों को हटाना पड़ता है। जैसे 2 आदमी कभी हाथ मिलाते हैं, परस्पर शत्रु लोग, तो उसमें कई शर्त होती है, भाई इसको आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, हम यहाँ तक रहेंगे, आप वहाँ तक रहोगे। जैसे आजकल 2 देशों के बीच में संधि होती है, तो दोनों देश जो है ये नियम रख लेंगे कि भाई आप यहाँ तक रहोगे, हम यहाँ तक रहेंगे, आप हमसे इस सुविधा को ले सकते हो, हमें इस सुविधा देनी पड़ेगी। पहले के राजा लोग भी ऐसे ही युद्ध होता था, ये संधि होती थी, फिर अपनी अपनी मर्यादा में रहते थे। ऐसे यहाँ पे भी अब 2 विशिष्ट है, एक हो गया जीव, एक हो गया ईश्वर। तो विशिष्ट में जो विरुद्धांश है ना, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व, विरुद्धांश एकता में बाधक बन रहे हैं।
एकता तो है ही, किंतु विरुद्धांश में दृष्टि होने की वजह से कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ। कोई अपने आप को नहीं कहता अज्ञान दशा में कि मैं ईश्वर हूँ, चाहे कितना भी उसे सांसारिक वैभव मिला हो, सांसारिक सुविधा चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो कहता है मैं तो जीव हूँ। तो मतलब इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वो विरुद्धांश पे ही ध्यान रखता है। विरुद्ध उपाधि के द्वारा जो धर्म प्रतीत हो रहे उसी को वह सत्य मान रखा है। इसलिए उन औपाधिक धर्मों का निराकरण किए बिना एकता की तरफ जा नहीं सकते। इसलिए शास्त्र में पद्धति बताई गई कि त्वम पदार्थ का शोधन और तत्पदार्थ का शोधन करो। शोधन का मतलब वहाँ विचार करके विरुद्धांशों में मिथ्यात्व को जानना है। चाहे ईश्वर में भी जो माया के द्वारा धर्म आए वो कोई सत्य नहीं है। इसलिए आप पुराणों में जगह जगह देखेंगे, पुराणों में आप देखिए, पुराणों में आप जगह जगह देखोगे कि भगवान स्वयं बता रहे कि मेरा ये जो रूप देख रहे हो वो माइक रूप है ना। माया ऐसा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्त न त्वम माम द्रष्टुमिहारहसि। ऐसा श्लोक शायद भागवत में या किसी पुराण में आया है। नारद जी भगवान से संवाद कर रहे हैं, तो वहाँ भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम जो देख रहे हो वह मैं नहीं बल्कि मेरी माया है। माया येसा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद। ये जो मेरा रूप आपको दिख रहा है यह मैं नहीं बल्कि मेरी माया। तो ये जो सर्वभूत गुणों से युक्त है ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, ये तो मेरी माया है। मुझे तो तुम इस चर्म चक्षु से कभी देख ही नहीं सकते। देखने के लिए ज्ञान नेत्र खोलना पड़ता है। इसलिए जो माया के द्वारा धर्म आया, अंतःकरण से जो धर्म आया, विद्या से जो धर्म आया, इन सबको मिथ्या निश्चय करना यही है शोधन। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि इस प्रकार से त्वम पदार्थ को अवस्थात्रय साक्षित्वेन, तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी हूँ, 5 कोशों से विलक्षण हूँ, असंग हूँ, ये सब बातों को पूर्व के श्लोकों में सब दिखा दिया गया। 3 रूपों से उसका शोधन करके, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है साक्ष्य से अलग होता है, 5 कोशों से जो विलक्षण है तो 5 कोश से अलग हो गया, असंग है। इस रूप से त्वम पदार्थ का शोधन करके सप्रपंचत्वेन ज्ञातम तत्पद वाच्यार्थम परिशोध्य, और प्रपंच से विशिष्ट रूप से ज्ञात है तत्पद का वाच्यार्थ। ईश्वर भी तो माया के धर्मों के द्वारा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो भी प्रपंच से विशिष्ट हो गया, सांसारिक धर्मों से विशिष्ट दिख रहा है। मतलब माया के लेकर के सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि धर्मों से विशिष्ट दिख रहा है। इसलिए सप्रपंचत्वेन ज्ञातम तत्पद वाच्यार्थम परिशोध्य, प्रपंच से विशिष्ट रूप से ज्ञात जो तत्पद का वाच्यार्थ उसका भी शोधन करके तयोर ऐक्यम, इन दोनों की एकता, त्वम पदार्थ का शोधन करके जो लक्ष्यार्थ हुआ और तत्पद का भी लक्ष्यार्थ, इन दोनों की एकता, यानी जीव ब्रह्म एक ही है, जो कि सर्वोपनिषद तात्पर्य विषयी भूतम, संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्य का विषय है। संपूर्ण उपनिषद उसी एक चीज को बता रहे हैं। इसलिए इस बात को संप्रदायानुसारेण, संप्रदाय ये जो गुरु शिष्य परंपरा है वो संप्रदाय है, उस संप्रदाय के अनुसार विस्तरेण वक्तुम, विस्तार से बताने के लिए पातनिकाम अरचयति, पातनिकाम अच्छा रचयति, माँ को हलंत कर दीजिए, माँ पातनिकाम रचयति ऐसा करिए, माँ के नीचे हल चिन्ह मारिए, हल चिन्ह लगाइए। पातनिका यानी भूमिका, भूमिका को रच रहे हैं, यानी जीव ब्रह्म की एकता दिखाने के लिए भूमिका बना रहे हैं। श्लोक नंबर 225 उच्चारण किया जाए।
ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानं भवमोक्षस्य कारणम् येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म संपद्यते बुधः। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञान, ब्रह्म से अभिन्नता का विज्ञान, जीव को ब्रह्म से जो अभिन्नता का विज्ञान है वही भव मोक्षस्य कारणम, संसार रूपी बंधन से मुक्ति देने के लिए वही कारण बनता है। बिना उसको जाने, परमात्मा के साथ एकता को जाने बिना मतलब अनुभव किए बिना, ईश्वर परमात्मा रूपता का जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए मुक्ति का जो कारण है ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम, उसके द्वारा येन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधः, बुध यानी ज्ञानी पुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ, जिस जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान से अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म रूपता की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है। टीका में देखिए, ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम यानी अहम ब्रह्मास्मीत्य अपरोक्षानुभव, मैं ब्रह्म हूँ इस तरह से जो अपरोक्ष अनुभव है, यह भव मोक्ष यानी संसार मुक्ति है कारणम, संसार बंधन से मुक्ति का कारण है। येन विज्ञानेन, जिस विज्ञान के द्वारा अद्वितीयम निर्भेदम आनंदम सुख स्वरूपं ब्रह्म, अद्वितीय यानी जो निर्भेद, भेद से रहित, अद्वितीय मतलब जिसमें कोई भेद नहीं है तभी अद्वितीय हुआ, नाना प्रकार के भेद पाल के रखे हैं तो अद्वितीय कैसे हो सकता है। अद्वितीय मतलब कोई भी भेद नहीं जिसके अंदर, आनंद यानी सुख स्वरूपम, ऐसा ब्रह्म हो जाता है मतलब उस रूपता का अनुभव कर लेता है, होना जाना नहीं है, वो तो पहले से ही है। इसलिए बुधा संपद्यते नहीं प्राप्नोति, प्राप्त कर लिया मतलब वह प्राप्ति की भ्रांति मिट गई, यही प्राप्त करना हो गया, दूसरी कोई प्राप्ति नहीं समझना कि कहीं जाके प्राप्त कर ले रहा है, ऐसा नहीं। तो संपद्यते प्राप्नोति अथवा भवति इति, हो जाता है, इसलिए दूसरा अर्थ कर दे भवति इति व अर्थ, अथवा हो जाता है ऐसा अर्थ कर लीजिए। इसमें कई श्रुतियाँ प्रमाण है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति इति श्रुते है, ब्रह्मवेत्ता उस पर तत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है इति श्रुते है। और भी असतो मा सद्गमय, असत से मुझे सत की तरफ ले चलो, मृत्युर्वा असत, असत कौन है, मृत्यु ही असत है, सद अमृतम है ना, सद क्या है, अमृत ही सद है, इसलिए असत से सत की तरफ ले चलो का मतलब होता है मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले चलो, इसलिए मृत्युर्मा अमृतम गमय, असत ही मृत्यु, उस मृत्यु से मुझे सद यानी अमृतत्व की तरफ ले चलो, गमय प्राप्त कराओ, यानी कुल मिला के अमृतम मा कुरु, मुझे अमृत स्वरूप कर दो, इत्येव एतदाह, इसी बात को यहाँ श्रुति कह रही है। महाराज जी इस श्लोक बरोबर लिखा है क्या, असतो जो लिखा है इसमें? बिल्कुल सही लिखा है, असतो में असत है, फिर मृत्युर्वा लिखा है। हाँ, मृत्युर्वा, मृत्युर्वा असत, मृत्यु ही असत है, वो पूरा यहाँ नहीं दिए ना, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, वो वाला वो श्रुति अलग है, समझा। हाँ ये अलग श्रुति है, यहाँ पे उसी के आगे होगा उसकी व्याख्या रूपा है, आप व्याख्या की बृहदारण्यक में भी देखेंगे, व्याख्या किया गया कि असत का मतलब क्या है, तो असत का मतलब मृत्यु है और सत का मतलब अमृत है, असत से सत की तरफ ले चलो यानी मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले चलो। समझा।
देखो अर्थ कर दिए ना, एकदम श्रुति स्वयं व्याख्या कर रही। तो इति श्रुते है ब्रह्म भाव एवं मोक्ष, ऐसी श्रुति होने से ब्रह्म रूपता ही मुक्ति है, दूसरा कोई मुक्ति नहीं, ब्रह्म रूपता ही मुक्ति हो गई। हाँ बुधई आने, हाँ बुधई वाला पाठ ठीक नहीं है, बुधा पाठ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा एक दूसरी पुस्तक में भी देखा हूँ, वहाँ भी ये दिखाया, उसमें बुधय पाठ तो दिए लेकिन वहाँ लिखे कि नहीं बुधा इति पाठ समीचीन, इसलिए प्रथमांत पाठ जो है अच्छा है। चलिए देखिए, ब्रह्म भावे भव मोक्ष कथम, ब्रह्म रूपता होने पे संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? कर्म से तो अच्छा हो, ब्रह्म भावे भव मोक्ष कथम, ब्रह्म रूपता होने पर संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, ये कैसे मिलेगी मुक्ति? कथम इति संकमानम प्रत्याह, ब्रह्म रूपता होने पर संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसी शंका करने वाले को उसके प्रति उत्तर देते हैं। शंका करने वाले को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि ये शंका होती है साधारण व्यक्ति को, भाई कोई कर्म करे हम फल मिलता है, इसी प्रकार कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, उपासना से देवलोक जाएंगे, पाप कर्म करने से नारकी योनि मिलती है, तो फिर ब्रह्म रूपता जानने से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? क्या ऐसी राज की बात है कि वो मुक्ति दे रहा है? इसलिए यहाँ पे उसका स्पष्ट करना पड़ेगा। उस शंका करने वाले की शंका रूपी कील नहीं तो चुभती रहेगी, उस कील को निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए श्लोक, ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् न वर्तते पुनः, विज्ञातव्यमतः सम्यग् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् न वर्तते पुनः, जिसने अपनी ब्रह्म रूपता को जान लिया उसको कहा गया ब्रह्मभूत। तो जिस व्यक्ति ने अपनी ब्रह्म रूपता को जान लिया वह ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप हो गया, वह संसृत्य न आवर्तते पुनः, ऐसा विद्वान पुरुष संसृत्य संसाराय, संसार के लिए दोबारा आवृत्ति नहीं करता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण से युक्त संसार की प्राप्ति नहीं करता। इसीलिए अगर आत्यंतिक रूप से मुक्ति की अभिलाषा रखते हो तो अतः सम्यक ब्रह्मा भिन्नत्वम आत्मना विज्ञातव्यम, अच्छी तरह से जीव ब्रह्म की अपनी जो ब्रह्म के साथ अभिन्नता एकता उसको जान लेना चाहिए, विचार करके जान लेना चाहिए। ये नहीं केवल थोड़ा सा सुन लिए, अच्छी तरह से यानी अपरोक्ष रूप से जान लेना चाहिए, जब तक अनुभव ना हो जाए। भोजन करते हो आप, कहीं गए भोजन करें, सामने वाला पूछता है पेट भर गया कि नहीं, तो और ले लीजिए और ले लीजिए और अच्छे से खाइए, अभी तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो मतलब जैसे वो बोलता है अच्छी तरह से खा लीजिए, तो खाने वाले को तो मालूम पड़ता है पेट भर गया कि नहीं भरा, दूसरा थोड़ी निर्धारण करेगा मुझे कितना खाना है। ऐसे ही ब्रह्म रूपता स्वयं अनुभव में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कब तक। वो क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? तो मतलब इसलिए ब्रह्म रूपता का जब तक अपरोक्ष अनुभव न हो जाए तब तक जो है वो ज्ञान साधना में लगे ही रहना है। इसलिए वो लगे ही रहना चाहिए और निरंतर लगना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन श्रवण करके फिर 4 दिन बाद दोबारा जो है दर्शन दे। कुछ लोग ऐसा भी पाठ में आते हैं, एक दिन पाठ में आ गए फिर 4 दिन बाद, फिर एक दिन आए फिर 4 दिन बाद। बताओ ये कौन सी साधना कर रहे समझ में नहीं आ रहा है।
इसलिए भाई निरंतर, ज़्यादा नहीं, अगर 1-2 घंटे ही समय निकालो तो भी प्रतिदिन करना चाहिए, कम से कम पहले ये नियम बनाए। नहीं तो और या सुक्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया, इस तरह की बातें आती है वेदांत में। इस वाक्य प्रसिद्ध है कि सोने से पहले तक और मरने से पहले तक, मरण यानी जब तक अंतिम मरण न हो, जिसके बाद दोबारा पुनर्जन्म की प्राप्ति न हो, तो तब तक ऐसी साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये नियम जो है, पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा नियम करके फिर बाद में उसको बढ़ाते रहना चाहिए, समय जो है इसको अधिक देना चाहिए। तो कई लोग ऐसे देखा हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ कि एक आदमी को मैं देखा हूँ कि वो जो है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक वो दिन भर इसी में लगे रहे। आश्रमों में तो होता ही है, आश्रमों में तो हमारा कोई दूसरा काम तो है नहीं, है ना। पठन भी है तो मतलब उसके माध्यम से युक्तियों से विचार भी चलता है, विचार से मनन भी होता है। पाठ चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मनन नहीं होता। युक्तियाँ जो आती है ना, जैसे ब्रह्म सूत्र का जो 2य अध्याय, उसको मनन अध्याय कहा जाता है। तो मतलब युक्तियाँ बहुत है ना, युक्तियों के द्वारा जो विचार होता है वो मनन होता है। इसलिए और उसको बुद्धि में बैठाए अलग से बैठ करके और अच्छी बात है, और अधिक समय निकाले। तो इस तरह से सम्यक रूप से ब्रह्म के साथ अभिन्नता को जान लेना चाहिए। टीका में प्रपंच मिथ्यात्व कथनेन निष्प्रपंचत्वं ब्रह्मणो वक्तुम आरभते। प्रपंच में मिथ्यात्व का कथन करके ब्रह्म में निष्प्रपंचत्व का कथन करना आरंभ करते हैं। प्रपंच मिथ्या है ऐसा बता करके अब ब्रह्म ही बचा, दूसरा क्या बचा। इसलिए ब्रह्म निष्प्रपंच है, उस प्रपंच के संबंध से रहित है, बिल्कुल संसर्ग नहीं है। इस बात को दिखा रहे हैं सत्यम ज्ञानम इत्यादि। ब्रह्म का लक्षण भी आ जा रहा है 227 नंबर श्लोक। सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानंदैकरसं गभिन्नं निरंतरं जयति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कैसे है ब्रह्म? जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। सत्य यानी त्रिकालाबाध्य, किसी भी काल में बाध नहीं होता, स्वरूप का कभी बाध नहीं होता। और ज्ञान स्वरूप है जानने वाला, और अनंत है, किसी भी प्रकार के परिच्छेद से युक्त नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म, ब्रह्म यानी जो व्यापक तत्व, ब्रीहि वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द बनता है ना। इसलिए उसकी व्युत्पत्ति भामती टीका में दिखाया है, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। जो बृहत यानी व्यापक है, निरतिशय व्यापकता, और ब्रह्मणत्वाद शरीर वृद्धि आदि का हेतु उसी चेतन की सन्निधि से शरीर आदि में वृद्धि भी हो जाती है, शरीर आदि में चेष्टा भी हो जाती है। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम, वह विशुद्ध है। परम, ऐसा जो पर यानी माया से रहित, स्वतः सिद्धम है ना, सत्ता स्फूर्ति में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, स्वतः सिद्ध है, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। नित्यानंदैक रसम, जो नित्य है, आनंदैक रस आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप, प्रत्यग अभिन्नम, जीव से अभिन्न है। ऐसा जो निरंतर ब्रह्म है, निर्भेद, भेद से रहित। जयति, वही जयत, वही जो है जीत रहा है, यानी यहाँ जयति का अर्थ है अतिशयन शोभते, पूरे संसार में अत्यधिक शोभित हो रहा है, वही आत्मा ही। क्योंकि बिना आत्मा के यह सब कुछ निरात्मा हो गया, शून्य रूप हो जाएगा, कुछ नहीं बचा।
जैसे बिना राजा के जो है राज्य शोभा नहीं देता, ऐसे बिना आत्मा के पूरा संसार जो है ना निरात्मक हो जाता है। जैसे आपके पास 2 किलो सोने का आभूषण है, उस आभूषण में से अगर सोने को हटा दिया जाए तो आभूषण नाम की चीज़ बचेगी ही नहीं। सार तत्व वही है। इसी प्रकार ब्रह्म ही पूरे संसार में सार है। ब्रह्म से बाकी सब वो बेकारी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जयति मतलब अतिशय न शोभते, अत्यधिक शोभायमान हो रहे। प्राय करके आप लोग मंदिरों में जाएंगे, लिखा रहता है जैसे श्री शंकरो विजयते तराम। हमारे आश्रम में पुस्तकों में भी देखेंगे, कैलाश आश्रम की पुस्तकों में श्रीमद अभिनव चंद्रेश्वरो विजयते तराम। श्रीमद अभिनव चंद्रेश्वर महादेव जो विजयते तराम यानी अत्यधिक शोभायमान है। संसार में जो है आत्मा ही शोभायमान है, बाकी सब शोभा से रहित। वो दिखावटी शोभा है, वो कुछ समय के लिए अच्छी दिखती है, फिर शोभा से रहित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ बता दिए कि निरंतरम जयति। निरंतरम जयति मतलब सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सबसे उत्कृष्ट रूप से वर्तमान है, शोभायमान हो रहा है, अतिशयन शोभायमान, यही आत्मा हो रहा है। टीका में देखिए, कालत्रय भी बाध रहितम, जो तीनों कालों में बाध से रहित है, जिसका कभी बाध नहीं होता। रस्सी के सर्प के समान इसका थोड़ी बाध होता है। ऐसा जो स्वयं प्रकाशम, स्वयं प्रकाश है, देशतः कालतः वस्तुतश्च परिच्छेद शून्यम। देश काल और वस्तु रूप से जो परिच्छेद से शून्य है। व्यापकत्वात् नित्यत्वात् अद्वितीयत्वात् ब्रह्म, जो व्यापक है, नित्य है, अद्वितीय है, इसलिए जो ब्रह्म, व्यापक को ही ब्रह्म कहते हैं। विशुद्धम, वह विशुद्ध है मतलब स्वाभाविक आगंतुक सकल मल शून्य। कई चीजें तो स्वाभाविक रूप से जो है वो निषिद्ध होती है, स्वाभाविक रूप से उसमें मल रहता है, गंदगी रहती है। और कई में आगंतुक गंदगी, जैसे कपड़ा अभी साफ है, 2 दिन पहनो 3 दिन पहनो गंदा हो गया, तो उसमें गंदगी आगंतुक आई। और कीचड़ जो है स्वाभाविक रूप से ही गंदा है, पहले से ही गंदा है, वहाँ थोड़ी कुछ गंदा करने के लिए कुछ डालना पड़ेगा। तो स्वाभाविक जो आगंतुक, स्वाभाविक भी उसमें कोई मल नहीं, और आगंतुक यानी किसी के संयोग से भी उसमें कोई मल नहीं आ जाता, ऐसा ये निर्मल तत्व है। इसलिए सकल मल से शून्य होने से विशुद्धम पहले कह दी, विशुद्ध का ही अर्थ किया गया है। स्वाभाविक आगंतुक सकल मल शून्यम। परम का अर्थ दे दी मायातीतम, जो माया से अतीत है, माया का भी अतिक्रमण करके स्थित है, माया भी इसमें कल्पित है। तो स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्धम करते सत्तायाम स्फूर्त व पर निरपेक्षम। सत्ता अथवा स्फूर्ति में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। सांसारिक पदार्थों को तो सत्ता के लिए, ब्रह्म की सत्ता का सांसारिक पदार्थों में भान होता है। स्फुरण भी सांसारिक पदार्थों का आत्मा से ही होता है। शरीर आदि का भी भान आत्मा से ही हो रहा है, शरीर आदि स्वयं जड़ रूप है। तो सकल पदार्थ जड़ रूप है, सबका भान कहाँ से हो रहा है? आत्मा से। सबको सत्ता कहाँ से मिल रही है? आत्मा से। लेकिन ब्रह्म आत्मा को सत्ता के लिए अथवा स्फूर्ति यानी भान होने के लिए, ज्ञान होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए कह दिए कि स्वतः सिद्धम। नित्यानंदैक रसम, नित्यानंद एक रस है यानी दुखास्पृष्ट नित्य सुख स्वरूपम, दुख का जिसमें स्पर्श ही नहीं, दुख से अस्पृष्ट संबंध से रहित जो नित्य सुख स्वरूप है। तो जीवा भिन्नम, ऐसा जो जीव से अभिन्न, निर्भेदम भेद से रहित, अखंडम ब्रह्म जयति, जयति का अर्थ कर दिए यहाँ पे सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सबसे उत्कृष्ट रूप से वर्तमान है, उससे बढ़ करके और कोई भी वस्तु नहीं है। इस तरह से जयति का अर्थ यहाँ टीकाकार ने कर दिया। जरा 1 मिनट,
आगे तत्र अनंत पदार्थैक देशम वस्तु परिच्छेद शून्यत्व उपपादयति। अब देखिए, अब यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि आप कह रहे हो कि एक ही सत्ता है। यहाँ सत्ता तो सकल पदार्थों में दिख रही है, घटः सन पटः सन, सभी पदार्थों में सत्ता का भान हो रहा है, इसलिए एक ही सत्य है, ये भी तो सत्य है। ऐसी शंका किसी को हो सकती है, उसका निवारण करने के लिए अगला श्लोक आएगा। लेकिन टीकाकार का की जो है भूमिका भी देखिए, तत्र अनंत पदार्थैक देशम वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम उपपादयति। अनंत पदार्थैक देश, अनंत पदार्थैक देशम, अनंत पदार्थैक देशम वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। अनंत पद का अर्थ है, अनंत पद का अर्थ होता है वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम, तीन प्रकार के परिच्छेद से शून्य। देखो अनंत किसे कहेंगे, अंत तीन प्रकार का, अंत यानी होता है परिच्छेद, बराबर सही लग गया पंक्ति। देखो अंत होता है मतलब परिच्छेद, तो तीन प्रकार का परिच्छेद है, देशकृत परिच्छेद, कालकृत परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद। तो अनंत का मतलब है तीन प्रकार के परिच्छेद से जो रहित है उसे कहेंगे अनंत। तो उसी अनंत पदार्थ का एक हिस्सा हो गया वस्तु परिच्छेद शून्यत्व। पूरा अनंत पदार्थ का अर्थ हो गया कि तीन प्रकार के परिच्छेद से जो रहित है, किंतु उसी का एक देश हो गया जो वस्तु परिच्छेद से रहित। इसलिए अनंत पदार्थ का जो एक हिस्सा हुआ, अनंत पदार्थ का पूरा अर्थ है तीन प्रकार के परिच्छेद से जो रहित है, और उसका एक देश हो गया वस्तु परिच्छेद से रहित। उस वस्तु परिच्छेद शून्यत्व का इस श्लोक में कथन हो रहा है कि ब्रह्म को छोड़ करके दूसरी वस्तु नहीं, सदिदम इत्यादि श्लोक के द्वारा श्लोक नंबर 228 उच्चारण किया जाए। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मा दन्यस्य वस्तुनो भावात् नह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परतत्वबोधसुदशायाम्। नह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परतत्वसुबोधदशायां, बोधसुदशायां। सदिदं परमाद्वैतम, यह जो ब्रह्म है सदरूप है, त्रिकालाबाध्य है और परमाद्वैतम, परम अद्वैत स्वरूप है, यानी किसी भी प्रकार का इसमें द्वैत नहीं। इसलिए कह दी परम अद्वैत। जैसे किसी चीज को कहें परम निर्मल, मतलब कोई भी मल नहीं, तो परम अद्वैत यानी कोई भी द्वैत नहीं। तो द्वैत कई प्रकार से आते हैं, गुण गुणी भाव को लेकर के द्वैत, तो ये सब भी नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है यहाँ पे। इसलिए परमाद्वैतम स्वस्माद अन्यस, क्यों परम अद्वैत रूप है, क्योंकि स्व से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, एक परमात्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। इसलिए दे रहे नहीं अन्यद अस्ति किंचित सम्यक परतत्व बोध सुदशाया। उस परमात्मा को छोड़ करके दूसरी भी कोई वस्तु नहीं है। ये बात कब मालूम पड़ेगी, सम्यक परतत्व बोध सुदशायाम, परतत्व की बोध दशा में, ऐसी शोभन जो अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था, उस अवस्था में ये बात अनुभव में आएगा। अभी तो केवल शास्त्र के अनुसार इसको समझिए और इसका जो है विवेचन करके निश्चय करिए और उसको अपने अहम रूप से अनुभव करिए। फिर ये आएगा कि सृष्टि क्या है। ये जो सृष्टि इतनी लंबी चौड़ी दिख रही है, उसका कहाँ पे समन्वय किया जाए। इसके लिए मांडुक्य में एक श्लोक आता है, आप लोग देखेंगे मिल जाएगा श्लोक। मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैर सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। मिट्टी दृष्टांत दे करके, लोह दृष्टांत दे करके
विस्फुलिंग यानी अग्नि की चिंगारी का दृष्टांत देख करके जो सृष्टि या चोदितान्यथा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि कही गई है। कई सृष्टि बताई गई जैसे एकदम अग्नि प्रज्वलित है, उससे चिंगारियाँ निकलती है चारों तरफ, ऐसे इस अक्षर पुरुष से चिंगारी अग्नि की चिंगारियों के समान ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। कहीं मिट्टी दृष्टांत से, कहीं सुवर्ण दृष्टांत से, कहीं कुछ ऐसे दृष्टांतों के द्वारा जो सृष्टि को दिखाया गया। वो सृष्टि इसलिए दिखाया गया कि हमारी बुद्धि अद्वैत में उतरे। संसार सत्य है इसको बताने के लिए वो सृष्टि ने वो दृष्टांत नहीं दिया गया है, बल्कि हमारी बुद्धि उस अद्वैत तत्व में उतरे। अब यहाँ ये होगी कि भाई आप सृष्टि बता रहे हो तो अद्वैत में हमारी बुद्धि कैसे उतरेगी। इसका समाधान ये है कि जो व्यक्ति संसार की वासनाओं से युक्त होकर के आया है, संसार की वासनाएं उसके अंदर दृढ़ है, संसार को ही सत्य मानता है। अब उसको सीधे कह दो कि संसार है ही नहीं परमात्मा में, तो बोले वह वो कहेगा परमात्मा में नहीं कहीं दूसरी जगह होगा, ऐसा कह सकता है। इसलिए इस रीति से अद्वैत का बोध तो उस व्यक्ति को कभी नहीं करा सकते। इसलिए उसको पहले तो उसको विश्वास में लेना पड़ेगा कि देखिए भाई एक सृष्टि के आदि में एक ही परमात्मा था, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई योनि नहीं, कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु नहीं, कोई वृक्ष आदि नहीं, एक अद्वितीय तत्व ही था, नाम रूप से रहित। फिर माया के माध्यम से आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बनी, नाना प्रकार के शरीर बने, नाना प्रकार के लोक बने, भोग की सामग्री बनी, खान पान की सामग्री बनी। इस क्रम से जो है सृष्टि हुई और जीव अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति करता है, नाना प्रकार की योनियों में जाता है। इस क्रम से जब बताएंगे तो उसके दिमाग में ये बैठेगा कि जैसी मिट्टी से ही सभी घड़े बनते हैं, तो ये सभी घट मिट्टी से अलग नहीं है। इसी प्रकार सृष्टि के आदि में केवल एक परमात्मा ही था, माया के माध्यम से उसी से पूरा जगत बना, इसलिए वह पूरा का पूरा जगत परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए मांडुक्य में उस श्लोक में यही बताया, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैर सृष्टिरिया चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। मिट्टी दृष्टांत दे करके, लौह दृष्टांत दे करके, विस्फुलिंग दृष्टांत दे करके जो सृष्टि का कथन हुआ वेदांत शास्त्रों में, वो तो उसी अद्वितीय ब्रह्म में हमारी बुद्धि का अवतरण करने के लिए, प्रवेश कराने के लिए एक माध्यम बताया गया। सृष्टि सत्य है ऐसा नहीं बताया जा रहा है। इसलिए वहाँ पे सृष्टि को लेकर के अद्वैत भी नहीं कहा जा सकता। तो एक ही वस्तु है, बाकी पूरा जगत अवस्तु है, परमात्मा की सत्ता से ही सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त कर रहा है। टीका में देखिए, इदम प्रकृतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है प्रकृत यानी जिसका प्रकरण चल रहा है, सत वह सत है। सत किसे कहते? अस्ति इति सत, जो सत्ता वाला है, अस्ति है करके जो प्रतीत होता है वही सत है। परमाद्वैतम, परमम च तद अद्वैतम च, परमाद्वैतम परम अद्वितीय स्वरूप है। अद्वैते परमत्वम, अद्वैत अभी तक सुन रहे तभी परमाद्वैत लगा दिए। अद्वैत में परमत्व क्या चीज है? परम अद्वैत क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे गुण गुणी भाव। हाँ जी बोलिए संसनवाल जी। स्वामी जी प्रकृतम ब्रह्म कहा है, प्रकृतम से तात्पर्य क्या? प्रकृति देने क्या रखेगा? कहाँ पे? प्रकृतम ब्रह्म। हाँ कौन सी जगह? इदम इदम प्रकृतम ब्रह्म कहा गया है। इदम प्रकृतम, प्रकृत यानी जिसका विचार चल रहा है। हाँ, प्रकृत का सीधे सीधे अर्थ लेना विचार विषय, ऐसा लिख लीजिए।
प्राकृत का अर्थ लिखिए विचार विषय। ऐसा अर्थ सब लोग लिख ले, नहीं तो परेशान करता है शब्द। प्राकृतम यानी विचार विषय, जो विचार का विषय है ब्रह्म, जिसका विचार हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो परमाद्वैतम, परमम च तद अद्वैतम च परमाद्वैतम। परम अद्वैती बोले अद्वैत में परमत्व क्या है? बोले गुण गुणी भावादि प्रयुक्त तादात्म्य नापि शून्यत्वम सदापि अस्ति। गुण गुणी गुणी भाव को लेकर के जो तादात्म्य, जैसे नीलो घट, तो नील रूप वाला घट, तो वेदांत में जो रूप आदि होते हैं वो द्रव्य की ही अवस्था विशेष माना जाता है। तो नील से अभिन्न घट, नील का तादात्म्य घट में है। इसी प्रकार गुण गुणी भाव को लेकर के ब्रह्म अलग है, उसमें कुछ गुण है, गुणों के साथ तादात्म्य है, तादात्म्य होने की वजह से गुण अलग हो गया, ब्रह्म अलग है। ऐसा भी द्वैत नहीं कर सकते, इसलिए परम अद्वैत गुण गुणी भाव को आदि को लेकर के जो तादात्म्य, उस तादात्म्य से भी रहित है, क्योंकि सब मिथ्या और सत्य का कोई ऐसा तादात्म्य हो नहीं सकता, इसलिए परम अद्वैत हो गया। तो ये सदा अपि अस्ति, तादात्म्य से भी शून्य सदा है, इसलिए परम अद्वैत। तो द्वैतम, देखिए यहाँ पे द्वैत शब्द आप लोग बहुत सुनते हैं। द्वैत का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ टीकाकार बहुत अच्छा बता रहे हैं। द्वैतम यानी द्वयोर्भाव, दो का होना। द्वयोर्भाव द्विता, दो जहाँ होंगे उसे कहेंगे द्विता है, यहाँ द्वित्व है, दो द्वित्व, दो है तो द्विता। और द्विता एवं द्वैतम, दो का होना जहाँ होगा तो वही द्विता ही द्वैत है, स्वार्थ में अड़ करके द्वैतम यानी दो होना। द्वयोर्भाव द्विता और द्विता एवं द्वैतम, द्विता ही द्वैत हो गया। यत्र तत्, तो न विद्यते द्विता द्वैतम यत्र, न विद्यते पहले आ गया, न विद्यते द्वैतम, द्वैतम का अर्थ कि द्वयोर्भाव द्विता, द्विता एवं द्वैतम। तो जहाँ पे कोई द्वैत नहीं है, कोई जहाँ कोई दो होना पना नहीं है, दो भाव नहीं है, दो नहीं है, तत् ऐसा हो गया अद्वैत यानी भेद शून्यम इत्यर्थ, जो भेद से रहित है। तत्र हेतु। अच्छा, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।